हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं है। पता नहीं क्यों दोस्तों, जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल अभी बना हुआ है दुनिया में, वो देखकर मैं अपनी जर्नी के लिए बहुत 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 थैंकफुल फील कर रही हूँ। हालांकि ट्विन फ्लेम्स के मन में कभी कभी विचार आ ही जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें रिटर्न में कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। सही बताऊं तो ये रिटर्न में कुछ मिलने वाला विचार हमें कभी सुकून से जीने नहीं देता। अब आप देख ही लीजिए ना कि जहाँ लोग इतनी नेगेटिविटी, इतना एग्रेशन अपने मन में भरे हुए हैं, दूसरों को सताना, मारना, वासना से छटपटाते रहना, जहाँ लोगों को लगता है कि भयंकर कलयुग चल रहा है, पर हम अपनी नज़रों से देखें, ट्विन फ्लेम्स अगर अपनी नज़रों से देखें तो एसेंशन की ओर बढ़ रहे हैं हम। वो ऐसा होता है ना कि जब हम झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो थोड़ी धूल उड़ के आसपास बिखरती ही है। और सोचिए कि हम ट्विन फ्लेम्स कितने खुशकिस्मत हैं जिनको आज के टाइम पे ब्रह्मचर्य में रहने का मौका मिल रहा है। कोई आसान बात नहीं है ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। ऐसे कोई भी फॉलो नहीं कर सकता इसको। इसी ब्रह्मचर्य से आपकी एसेंशन की गति तेज होती है, वरना वासना तो जो वासना में लिप्त पड़े हैं, जिनका वो अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है दूसरों पर से, तो वासना मनुष्य की सारी बुद्धि हर लेती है। इतना एनर्जी ड्रेनिंग होता है उसमें, और सामने वाले व्यक्ति के कर्माज आपको सौगात में मिलते हैं सो अलग। मतलब आध्यात्मिक राह को चुन लेने के बाद बिना मन की किसी और व्यक्ति को चुन लेना और पूरा जीवन दूसरे की जिम्मेदारी में बर्बाद कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। इससे अच्छा तो ध्यान करो, भजन करो, और 40-50 तक आते आते डिवाइन से मर्ज होके इस 3D वर्ल्ड से विदा ले लो। मेजर लेसन जो हमें सीखने को मिलता है इस जर्नी से, वो है सेल्फ लव और हीलिंग, बस। और कोई पर्पस होता ही नहीं है। आपको इम्पोर्टेंस बताई जाती है स्पिरिचुअल जर्नी की, सिखाई जाती है। What I learned from this journey that I stop searching so desperately for someone। और ये लेसन आपको भी सीखना होगा, आपको भी डेस्परेशन रिलीज़ करना होगा। अब कई डीएफ्स की क्वेरीज आती हैं कि डिटैचमेंट में है, फिर भी फैमिली से नेगेटिविटी आ रही है, फियर सा लग रहा है। तो फियर 2 सिचुएशंस में ही रह सकता है आपके चक्रास में, जो आपका एनर्जी फील्ड है। एक तो आपकी स्टैग्नेंट एनर्जीज प्रॉपर रिलीज़ नहीं हुई है, एक ये हो सकता है रीज़न, या आप ज़्यादातर वक्त अगर आपका फियर रिलीज़ हो गया, आपकी सारी जो स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जो डेंस एनर्जीज है, अगर वो रिलीज़ हो चुकी हैं, तो या तो आप ज़्यादातर वक्त उन लोगों के साथ बिताते हो जो 3D पैटर्न्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपका फियर रिलीज़ भी हुआ है, तो ऐसे लोग फिर सेम एनर्जी इम्प्लांट करते हैं आपके अंदर। आप लगातार उनसे जुड़े रहेंगे तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे, और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। रही बात नार्सिसिस्टिक की, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, चाहे फैमिली ही क्यों ना हो। एक नार्सिसिस्टिक के लिए किसी कोच के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस बाउंड्रीज सेट करनी है, उनकी बातों का कोई रिएक्शन मत दो। यही एक तरीका है उनसे बचने का। अब मेरी फैमिली का, जैसे मुझे पता है, नार्सिसिस्टिक है, कंजर्वेटिव पैटर्न्स पे चल रहे हैं, वो चेंज होना ही नहीं चाहते, तो मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि इनको ऐसे ही रहना। मुझे अपनी जर्नी पूरी करके, कार्मिक बैगेज पूरा करके यहाँ से चले जाना है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है।
डिटैचमेंट लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, तभी आज जो आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं उनसे कॉर्ड कट हो जाएगी। फिर आगे चल के अपनी लाइफ पाथ पे उनसे कभी सामना नहीं होगा आपका। अगर मन में आस लगाए बैठोगे कि वो आपको समझेंगे, कभी तो समझे वो, तो वो कांटेक्ट बढ़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, हजार कामनाओं को मन में लेके चलने से अच्छा है मन को शून्य रखें। शून्य मन ही डिवाइन में मर्ज हो सकता है। आपकी लाइफ में ये टेस्ट ट्रिगर की साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आपको बैलेंस्ड और पीसफुल रहना है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे मन का शून्य होना ही अच्छा है, इसी में मेरी भलाई है। ना कि ये देखना कि बाहर दुनिया में लोग इतना ऐश कर रहे हैं, मुझे वैसी लाइफ क्यों नहीं मिल रही। दूसरों के साथ जो एक्सपेक्टेशन बांध रखी है उसे रिलीज़ कीजिए। डीएम को पूरा जन्म चाहिए हीलिंग के लिए, दे दीजिए और पीछा छोड़िए उसका। इसमें सैड होने वाली या पेन में रहने वाली कोई बात नहीं है। आप देखते होंगे ना, जब आंधी तूफान का मौसम चलता है इतना भयंकर होता है, हर तरफ अफरा तफरी, फिर वर्षा होती है, फिर बारिश के बाद जब मौसम साफ़ होता है, ठंडा, एकदम शांत, चारों तरफ हरियाली, पूरी तरह से रिफ़्रेशिंग लगता है। लोग घंटों घंटों वक्त बिताते हैं ऐसे मौसम में। तो जो आपका डार्क नाइट ऑफ सोल है, इसी को आंधी तूफान वाला फेस बोलते हैं। फिर जो बारिश का दौर होता है वो फर्जिंग वाला फेस होता, वो भी इतना अच्छा नहीं होता, बट एटलीस्ट उस पर्जिंग वाले फेस में हम अपने इमोशंस फील करते हैं, हमें रियलाइज़ होता है, हमें पता चलता है, हम अपनी इमोशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। हाँ, हम रिलीज़ करते हैं स्टैग्नेंट एनर्जीज को, पर हम एम्ब्रेस भी करते हैं, हम अपने इमोशंस को फील कर पाते हैं उस पर्जिंग वाले फेस में। और फिर उस स्टेट के बाद आती है पीसफुल स्टेट, पर्जिंग के बाद, बारिश के बाद का शांत मौसम जिसको बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चूज़ करना है। बारिश के बाद वाले मौसम का आनंद लेना चाहते हो या बारिश के पहले वाले मौसम का, सब आप पर निर्भर है। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।